मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है रामकृष्ण मिशन आश्रम और ये है नारायणपुर ज़िले में, नारायणपुर शहर में, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर शहर में। और कहा जाता है कि ये जो रामकृष्ण मिशन आश्रम है बहुत पुराना है। ये 2 अगस्त 1985 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ के जो केयर टेकर हैं, यहाँ जो देखते हैं, उन्होंने बताया कि दरअसल अबूझमाड़ जंगल है जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका एक सिरा आपको गढ़चिरौली महाराष्ट्र से जुड़ता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पहले जो है पूरा जंगल था और कहा जाता है कि सिर्फ जब ये शुरू हुआ था तो सिर्फ 7 बच्चे थे और आज जो है यहाँ 2700 बच्चे पढ़ रहे हैं टोटल। और यहाँ जो है हर चीज़ की शिक्षा दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी दी जाती है, कृषि की शिक्षा दी जाती है, खेल कूद पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और एक ख़ास बात ये है इस रामकृष्ण मिशन आश्रम की कि यहाँ सिर्फ अबूझमाड़ के जंगल क्षेत्र में जो ट्राइबल हैं उनके बच्चे सिर्फ यहाँ पढ़ सकते हैं और उनकी कोई फ़ीस नहीं ली जाती। ये रेसिडेंशियल है। उनके रहने खाने पीने का सारा खर्च जो है ये रामकृष्ण मिशन आश्रम देखता है। जैसा कि इसका मकसद था, पर्पस था, वो ये कि अबूझमाड़ क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं उनके बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसलिए जो है 2 अगस्त 1985 की इसकी स्थापना हुई थी। और अब जो है ये बहुत 135 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, लैब हैं, मंदिर है, प्रार्थना घर हैं। और ये जो मिशन है इसके 4 जो है मकसद हैं, जो इसकी मूल जो इसका पर्पस है उसके 4 हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तीसरा कृषि है और चौथा है कि यहाँ जो आदिवासियों का मूल कल्चर है, जो मूल संस्कृति है, उसे बचाए रखना। आप लोग यहीं पढ़ते हो? जी। अच्छा, पहले तुम बताओ किस क्लास में पढ़ती हो? 11 ज़रा जोर से। 11 अच्छा, 11th में। क्या नाम है तुम्हारा? कुलबती वड्डी अच्छा, और कहाँ घर है तुम्हारा? कस्तूरवार। हाँ, कस्तूरवार। अच्छा, तो ये अबूझमाड़ में पड़ता है? जी, नारायणपुर में। नारायण। अच्छा अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है? अभय मंडल। अच्छा, तुम कहाँ रहती हो? घर कहाँ है तुम्हारा? हाँ हाँ, पांगुड़ में रहती हूँ। पांगुड़ में। अच्छा, वो अबूझमाड़ में ही है। जी। अच्छा, और आपका नाम क्या है? पूजा नाग। हाँ, पूजा नाग। पूजा नाग। अच्छा, आपका घर कहाँ है? ओरछा में। ओरछा में। हाँ, ओरछा तो मैं अभी गया था वहाँ। ठीक है ना। तो आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 11वीं। 11वीं में। अच्छा, तो यहाँ बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है? यहाँ पढ़ाई से लेकर खेल कूद हर चीज़ की। अच्छा, कृषि की भी दी जाती है ना? जी और कॉमर्स वगैरह भी होता है? जी। अच्छा अच्छा, तो इसमें शिक्षा में किस चीज़ पे जोर होता है बच्चों को? पढ़ाई पर पढ़ाई पर। अच्छा, और खेल पर। खेल पर। अच्छा, तो यहाँ जो बच्चे आते हैं वो सब आसपास गांव के होते होंगे? जी, अच्छा, अबूझमाड़ के अधिकतर होते हैं। ये छत्तीसगढ़ में नारायणपुर ज़िले में रामकृष्ण मिशन का होना बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा जो है ये रामकृष्ण मिशन का ये सेंटर है। बात करते हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम के में पढ़ाने वाले टीचर से। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम दास साहू है और मैं यहाँ पे फिज़िक्स लेक्चरर के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, तो किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? मैं अभी 11th और 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और हमारे यहाँ पे क्लास 1 से लेकर के 12th तक की पढ़ाई होती है। अच्छा, किस किस चीज़ की शिक्षा दी जाती है? इसमें 11th 12th में तो हमारे सभी ब्रांचेस है। होम साइंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, कॉमर्स भी है और साइंस और मैथ्स। तो ये 5 जो सब्जेक्ट हैं इसमें हमारे यहाँ की पढ़ाई होती है। और इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें हमारे लगभग 16 अलग अलग खेल, इंडोर और आउटडोर की गेम्स भी बच्चों को कराते हैं। और इसमें सुबह 1.5 घंटे की प्रैक्टिस डेली हर बच्चे को करना होता है और शाम को भी लगभग 1.5 घंटे की प्रैक्टिस हर बच्चे को करना होता है, आउटडोर और इंडोर मिला करके। ओके, मतलब खेल कूद पे ज़्यादा जोर है। खेल कूद और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में साइंस एक्टिविटीज़ भी होती है। इसमें हम लोग समय समय पे
साइंस एग्जीबिशन करते हैं, उसमें मॉडल प्रिपरेशन है, एक्टिव और डायनेमिक दोनों तरह के मॉडल्स यहाँ पे बनवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बैंड की हमारी टीम है, बैंड की प्रैक्टिस भी होती है। म्यूजिक बैंड। म्यूज़िक में भी हमारे पढ़ाई होती है, उसमें डिप्लोमा लेवल तक की पढ़ाई होती है यहाँ पर। अच्छा, उसके अलग से पूरी फैकल्टी है हमारी। अच्छा, तो क्लास 1 से बच्चों को हम लोग म्यूज़िक की भी शिक्षा देते हैं, स्पोर्ट्स की भी शिक्षा देते हैं। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं या 10th और 12th के बाद जो बाहर आते हैं, उनके लिए एक ITI करके एक हमारी संस्था इसी संस्था के साथ में कार्यरत है। अच्छा, तो वहाँ पर अभी 8 अलग अलग ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, फिटर, इस तरह से। तो उसमें बच्चों को इनरोल करते हैं, वहाँ पे उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसमें 101% प्लेसमेंट है वहाँ पर। ओके, नौकरी मिल जाती है? बिल्कुल एकदम 100% वहाँ जिन पे बच्चों को placement है। ट्रेनिंग देते जी, हैं आप जी, लोग, उन्हें नौकरी मिल जाती है? जी जी जी। अच्छा, अच्छा, ये चीज़ बताइए कि मुझे बताया गया कि यहाँ सिर्फ जो अबूझमाड़ क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, सिर्फ उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? ये एक्चुअल में जिस समय ये चालू हुआ, ADA प्रोजेक्ट के तहत चालू हुआ, अबूझमाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो उसके अंतर्गत केवल अबूझमाड़ के गांवों के बच्चों को लिया गया, क्योंकि ये पहली जनरेशन है जिनको शिक्षा दी जा रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की एजेंसियाँ काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन्हें दिक्कतें आ रही थी। एक तो यहाँ पर ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इनको शिक्षा का महत्व नहीं मालूम था। तो इसलिए बीच में हम रामकृष्ण मिशन को लाया गया ताकि हम उन बच्चों को ला करके हम रख करके पढ़ा सकें और पढ़ा करके उनको समाज की जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ सकें। ओके, तो आपने कहा कि फर्स्ट जनरेशन के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट जनरेशन मतलब क्या? फर्स्ट जनरेशन मतलब इस जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, उनके पूर्वजों में से किसी ने भी ना तो स्कूल देखा है, ना ही वो किसी तरह की पढ़ाई की है। मतलब उनके माता पिता? उनके माता पिता। मतलब ऐसे उनके माता पिता जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, स्कूल गए नहीं, उनके बच्चे जो है जो वो पढ़ रहे हैं, इसलिए आप उन्हें फर्स्ट जनरेशन जी जी जी। और यहाँ सिर्फ जो है अबूझमाड़ के उन्हीं बच्चों के, ये पूरा रामकृष्ण मिशन का ये जो नारायणपुर का प्रोजेक्ट है, ये अबूझमाड़ के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। उन्हीं बच्चों के विकास और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयासरत है। 1985 से प्रारंभ हुआ और से लेकर के अब तक के लगातार, शुरुआत में बहुत कम बच्चे थे, 100-150 बच्चों को लेकर के यहाँ पे स्कूल चालू किया गया और आज हमारी संख्या लगभग 2700 है। तो ये कहा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है, अब 1985 से लेकर अब तक जो है, जो आदिवासी समाज है, अबूझमाड़िया समाज जो है यहाँ का, जंगल में रहने वाले जो आदिवासी, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए पूरा काम कर रहा है, समर्पित रूप से काम करते हैं। हमारे यहाँ पर जो साधु सन्यासीगण जो रहते हैं, उनसे सारे कर्मचारी इंस्पायर्ड होते हैं। साधुओं के त्याग और सेवा को देख करके हमें स्वस्फूर्त काम करने की इच्छा जागृत होती है और उसी भाव से हम भी इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, आपने इतना सब कुछ बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।